हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फाइकोमाइसिटीज म्यूकर एल्बुगो, एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलियम एस्परजिलस, बेसिडियोमाइसिटीज पक्सिनिया एगेरिकस, ड्यूटेरोमाइसिटीज अस्टिलेगो कोलेटोट्राइकम। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिखेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा अगर हम जाने तो हमें दिए गए हैं यहाँ पे कवक जगत के जो वर्ग होते हैं वो विकल्पों में दिए गए हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है जगत कवक से। जगत कवक के जो जीव होते हैं इसमें क्या आता है? कवक, फंगी जिन्हें हम कहते हैं। इनको अलग अलग वर्ग में इन्हें क्या किया गया है? विभाजित किया गया है इनके गुण और लक्षणों के आधार पर। इनमें होने वाले जनन, इनकी जो शारीरिकी है, ठीक है, इनमें जो स्पोर या बीजाणु निर्माण है उसके आधार पर इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। अब एक तरफ तो हमें क्या दिए हैं? एक तरफ वर्ग दिए हैं, दूसरी तरफ उनके सामने उनके जीवों के उदाहरण दिए। पहले विकल्प को देखिए, दिया है फाइकोमाइसिटीज म्यूकर एल्बुगो। फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत म्यूकर और एल्बुगो आते हैं, सही दिया है। दूसरा विकल्प देखिए, एस्कोमाइसिटीज में आते हैं पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये भी सही दिया है, ये इसके उदाहरण है। तीसरा देखिए बेसिडियोमाइसिटीज पक्सिनिया और एगेरिकस, ये भी सही दिया है। चौथा विकल्प देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज अस्टिलेगो और कोलेटोट्राइकम। यहाँ पे अगर बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ठीक से लिख लेंगे, अगर बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत वर्ग में आने वाले जो कवक होते हैं इसमें ये एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम वर्ग भी इसे कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को कृत्रिम वर्ग कहा जाता है जिनमें कि ऐसे कवक आते हैं जिनमें कि लैंगिक प्रजनन नहीं हो पाता है, जिनमें लैंगिक प्रजनन कैसा होता है? ना के बराबर, या तो होता ही नहीं है या फिर कुछ मात्रा में कुछ जीवों में देखने को मिलेगा। इनमें जो है कैसे प्रजनन होता है? इनमें होता है बीजाणु जिन्हें क्या कहते हैं? स्पोर्स द्वारा प्रजनन इस वर्ग के जीवों में देखा जाता है। जबकि जो यहाँ पे उदाहरण दिया है अस्टिलैगो जो होता है ये बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है और इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पे ये जो जोड़ी दी है ये गलत दी हुई है और वही पूछा गया है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।